अस्सलाम वालेकुम। ACS एंड GK एकेडमी से और फेसबुक पेज नॉलेज पॉइंट से मैं हूं उस्मान शफीक। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अभी तक जो वज़ीर आज़म के अहदे पर फायज रहे हैं उन लोगों के बारे में जानना है, और कितने टाइम के लिए जो फायज रहा है वो टाइम पीरियड के बारे में भी जानेंगे। अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली खान है। लियाकत अली खान 14 अगस्त 1947 से लेकर 16 अगस्त 1951 तक लियाकत अली खान ने एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूटी सर अंजाम दी। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आता है सर निज़ामुद्दीन ख्वाजा निज़ामुद्दीन 17 अक्टूबर 1951 को ओहदे पर फायज हुए, हल्फ लिया। उसके बाद 17 अप्रैल 1953 तक वो एज अ प्राइम मिनिस्टर रहे। सर ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने जो टाइम पीरियड एज अ प्राइम मिनिस्टर स्पेंड किया है वो एट लीस्ट 2 ईयर्स हैं। उसके बाद मोहम्मद अली बोगरा थर्ड नंबर पे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने। मोहम्मद अली बोगरा 17 अप्रैल 1953 को उन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर का हल्फ लिया, और 12 अगस्त 1955 को वो ओहदे से दस्तबरदार हो गए। जो टाइम पीरियड मोहम्मद अली बोगरा ने एज अ प्राइम मिनिस्टर स्पेंड किया है वो टाइम पीरियड एट लीस्ट 2 ईयर्स बनता है। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चौधरी मोहम्मद अली, इन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर हल्फ लिया। ये 12 अगस्त 1955 को एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम किया। मोहम्मद अली चौधरी मोहम्मद अली ने ओहदे से 12 सितंबर 1956 तक एज अ काम किया। एटलीस्ट इन्होंने जो टाइम पीरियड स्पेंड किया है वो 1 ईयर्स के करीब है। उसके बाद जो एज अ प्राइम मिनिस्टर 5 नंबर पे आए वो है हुसैन शहीद सरवदी। हुसैन शहीद सरवदी 12 सितंबर 1956 को एज अ प्राइम मिनिस्टर ज्वाइन किया। उन्होंने 17 अक्टूबर 1957 को वो अपने ओहदे से हट गए, दस्तबरदार हो गए। उन्होंने जो एज अ टाइम पीरियड स्पेंड किया है वो एटलीस्ट 1 ईयर ही है। 56 और 57 एटलीस्ट वन ईयर के करीब बनता है। उसके बाद इब्राहिम इस्माइल चंडीगढ़, इन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ओहदा संभाला, काम किया। इनका जो टाइम पीरियड है वह 17 अक्टूबर 1957 को एज अ प्राइम मिनिस्टर हल्फ लिया। 16 दिसंबर 1957 को ही उन्होंने ओहदा छोड़ दिया। एटलीस्ट इन्होंने कुछ ही मंथ एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम किया। उसके बाद 6 नंबर पे आने वाले जो हैं प्राइम मिनिस्टर सरफरोज खान नून है। सरफरोज खान नून ने 16 दिसंबर 1957 को हल्फ लिया। 7 अक्टूबर 1958 तक उन्होंने काम किया। एटलीस्ट सरफरोज खान नून ने भी 1 ईयर काम किया। अब 7 नंबर पे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे नूरुल अमीन। नूरुल अमीन 17 दिसंबर 1971 से लेकर 20 दिसंबर 1971 तक काम किया। इन्होंने तो
कुछ टाइम पीरियड के लिए काम किया, कुछ डेज के लिए काम किया था। एटलीस्ट इनका तकरीबन 13 डेज बनते हैं जो इन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम किया। फिर जुल्फ़िकार अली खान भुट्टो जो पीपल पार्टी के बानी भी हैं, पीपल पार्टी को बनाया भी है, ये बड़े ही पॉपुलर फेमस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे जिसको ज़िया के दौर में फांसी भी दी गई। असूल पसंद जुल्फ़िकार अली खान भुट्टो 14 अगस्त 1973 से लेकर 5 जुलाई 1977 तक उन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान काम किया। ये माशाल्लाह सिविल माशाल्लाह लगाने वाले वाहिद पर्सन थे। एक और भी है, उनमें जुल्फ़िकार अली खान भुट्टो का नेम आता है। इन्होंने एटलीस्ट 3 से लेके 77 तक तकरीबन 4 इयर्स एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान काम किया। उसके बाद मोहम्मद खान जुनेजो एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आए। मोहम्मद अली खान जुनेजो का जो टाइम पीरियड है वह 24 मार्च 1985 से लेकर 20 मई 1988 तक एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान काम किया। मोहम्मद अली खान जुनेजो के बाद जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आए वो बेनज़ीर भुट्टो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी है। जो जुल्फ़िकार अली खान भुट्टो के बाद पीपल पार्टी की पीपी की भागदौड़ बेनज़ीर भुट्टो ने संभाली। बड़ी अंतक मेहनत के बाद उन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हल्फ लिया, जिसके दौर में जो सदर फ़ारूक खान लगारी थे उस टाइम पीरियड के बाद फ़ारूक खान लगारी ने असम्बली भी ब्रेक आउट कर दी थी। 2 दिसंबर 1988 को एज अ प्राइम मिनिस्टर हल्फ लिया। जो टाइम पीरियड हुआ वो 6 अगस्त 1990। एटलीस्ट इन्होंने 2 इयर्स एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान काम किया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के बानी भी हैं, मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं, उनको कंट्रोल और तमाम मैनेजमेंट का काम भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है, जो एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 6 नवंबर 1990 को एज अ प्राइम मिनिस्टर ज्वाइन किया, हलफ उठाया। जो इनका टाइम पीरियड एंड हुआ वो 18 जुलाई 1993 तक। एटलीस्ट इन्होंने 3 इयर्स के करीब एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वर्क किया। देन फिर अगेन बेनज़ीर भुट्टो आई। बेनज़ीर भुट्टो 19 अक्टूबर 1993 से लेकर 5 नवंबर 1996 तक एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान काम किया। अब इसका जो टाइम पीरियड अगर काउंट किया जाए एटलीस्ट 3 इयर्स एज अ इन्होंने काम किया, एज अ ड्यूटी सर अंजाम दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद दोबारा मियां नवाज शरीफ आ गए। इनका आपस में खेल चलता रहा है, कभी नवाज शरीफ कभी बेनज़ीर, कभी नवाज शरीफ कभी बेनज़ीर। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो 17 फेब 1997 से लेकर 12 अक्टूबर 1999 तक एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे। इनका जो टाइम पीरियड बनता है एटलीस्ट 2 इयर्स के करीब बनता है। उसके बाद मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली बहुत ही ऑनेस्ट, रूल रेगुलेशन को फॉलो करने वाले। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली जो 23 नवंबर 2002 से लेकर ये 26 जून 2004 तक एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान काम किया। एटलीस्ट इनका भी 2 इयर्स का टाइम ड्यूरेशन बनता है। उसके बाद चौधरी शुजात हुसैन, ये मुस्लिम लीग कॉफ के मतलब मुस्लिम लीग
काफ के बानी हैं, मुस्लिम लीग काफ को चलाने वाले हैं। ये सब पहले कुछ टाइम के लिए नवाज शरीफ का भी हिस्सा थे। ये जो डिवीजन आ जाता है चौधरी शुजात का और शौकत अजीज़ का, ये टाइम पीरियड है मुशर्रफ का। जब मुशर्रफ ने माशाल्लाह लगाया था उस टाइम मुशर्रफ सदर के ओहदे पर फायज हुआ, फिर प्राइम मिनिस्टर चौधरी शुजात हुसैन और शौकत अजीज़ एज अ काम करते रहे। 30 जून 2004 से लेकर 26 अगस्त 2004 तक एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे। फिर उसके बाद शौकत अजीज़ जो आउटसाइडर था, बाहर से बुलाया गया इसको, फिर एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ओहदा दे दिया गया, एज अ काम किया इन्होंने। जो एक बैंक एज अ बैंक में ये जॉब करते थे गालिबन। 28 अगस्त से लेकर 2004 और 15 नवंबर 2007 एटलीस्ट इन्होंने 3 इयर्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का काम किया, 2004 से लेकर 2007 तक। उसके बाद यूसुफ रजा गलानी जो पीपल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, जनूबी पंजाब की पीपल पार्टी को ये लीड करते हैं। यूसुफ गलानी ने जो टाइम पीरियड स्पेंड किया एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इसके दौर में जो सदर थे वो जरदारी थे, आसिफ अली खान जरदारी। 25 मार्च से लेकर 25 मार्च 2008 से लेकर 19 जून 2012 तक ये एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे। फिर इसके ऊपर कुछ करप्शन के केसेस हुए, जिसके मुस्लिम लीग कानून ने एक अच्छी मतलब क्या तारीख चलाई, जलसे जुलूस किए, इनके ऊपर प्रेशराइज किया, जिसकी बेस पे ये अपने ओहदे से दस्तबर हो गए। फिर पीपल पार्टी ने एक और पर्सन को एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सिलेक्ट किया, जिसे राजा परवेज अशरफ कहते हैं, जिसके ऊपर आजकल इलेक्ट्रिसिटी के केसेस वगैरह भी चल रहे हैं। राजा परवेज अशरफ जो 22 जून से लेकर 22 जून 2012 से लेकर 24 मार्च 2013 तक एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान काम किया। फिर इनके बाद दोबारा मियां नवाज शरीफ आए। मियां नवाज शरीफ का जो टाइम पीरियड है, मियां नवाज शरीफ 5 जून 2013 और 2017 तक फिर ये आए एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तकरीबन इन्होंने 4 इयर्स काम किया। उसके बाद मियां नवाज शरीफ के ऊपर कुछ केसेस वगैरह चलना शुरू हो गए। उसके बाद मियां नवाज शरीफ ओहदे से हटा दिया गया। फिर शायद खां अब्बासी आए जो मुस्लिम लीग नून के ही मेंबर हैं। शायद खां अब्बासी जिन्होंने हलफ उठाया 1 अगस्त 2017 और जो एंड टाइम पीरियड उनका एंड हुआ वो 31 मई 2018 में उनका टाइम पीरियड एंड हुआ। इन्होंने एटलीस्ट 1 ईयर्स एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान काम किया। उसके बाद जो 12 नंबर पे आए, 20 नंबर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, जिन्होंने 18 अगस्त 2018 में एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हलफ उठाया, जो अभी तक कंटिन्यू है। अब कुछ मजीद स्टडी कर लेते हैं। इसमें से हमने ये देखना है मियां नवाज शरीफ का टाइम पीरियड कौन कौन से कितनी बार आया। मियां नवाज शरीफ एटलीस्ट 3 टाइम एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने, 3 टाइम। वो कौन कौन से टाइम पीरियड है? 1990, 1907 और 2003। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पेपर में रिपीट होता है। मियां नवाज शरीफ कितनी बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ 3 टाइम बना। डेट्स आपने ज़हन में होनी चाहिए, 1990, 97, 1997 और 2013। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो कितनी बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनी? 2 टाइम पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनी, 2 टाइम। वो टाइम पीरियड कौन कौन सा? वो है 1988 और 1997, 1988 एंड 1993। फिर उसके बाद
जुल्फ़िकार अली खान भुट्टो का टाइम पीरियड बड़ा डिस्कस होता है, बड़ा फेमस टाइम फॉर पाकिस्तान। इसका जो टाइम पीरियड वो 1973 है। अब हमारा लेक्चर आज इतना ही। डिस्कशन के बाद हम इसको अब एंड करते हैं। अब नेक्स्ट मिले नए लेक्चर के साथ। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो ज़्यादा से शेयर कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।